तो चलिए मेरे भाई, मैं डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ आज। जैसा कि आप जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक। इसमें हम ये जानते हैं कि पहले देखिए, अक्सर जब हम 9th क्लास में 8th क्लास में जब हम पढ़ते थे, 10th में इवन जब हम पढ़ते थे, तो हमें क्या होता था कि उसमें हमें भाग करने के लिए दिया जाता था। तो मैं भाग पहले ऐसे किया करते थे हम लोग, इस तरह से। जैसे अगर इसमें कोई संख्या लिखी रहती थी XYZ मान लीजिए। अगर यदि कंपटीशन के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आपको तरीके कितनी फास्ट आती हैं इस पर डिपेंड करता है। देखिए, तो आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अंक दे दिया जाए 3, 5, 7, 8, डिपेंड इस पर करता है कि आप इसे कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितने संख्या से डिविजिबल है, कितने नंबर से डिविजिबल है। आप इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे ये 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट अंक 2 से कट रहा है। इसी प्रकार आप भी डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ। देखिए, जैसे तो मैं टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ। देखिए, पहले सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें जो है हमें कई प्रकार के रूल देखने को मिल जाते हैं। जैसे 2 की पावर जो होगी वही 4 की पावर डिवाइड होगी। उसके बाद 2, 4, 8, 16, 32, मतलब 2 के पावर में जितना आप करते जाइए आपके डिविजिबिलिटी रूल उतनी ही आसान होती जाएगी। जैसे देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं 1 का। तो सभी जानते हैं एक भाई, एक अपने आप में प्राइम नंबर है। एक खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है, ठीक। अब देखिए 2 का, 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि 2 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसका अंतिम अंक 2 से कटे, ठीक। 2 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसका अंतिम अंक 2 से कटे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया 484, ये 2 से तभी कटेगी जब ये इसका लास्ट डिजिट 2 से कटता हो, तभी कटेगी। जैसे देखिए, मैं इसको काट देता हूँ 2 से 2000, इसका मतलब ये संख्या जो है ये पूरा 2 से डिवाइड होगी। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 435, क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? चेक करके देखते हैं। 2 से काटते हैं, 1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। आप देख सकते हैं काट कर भी। देखिए 2 का भाग इसमें देंगे कितना होगा? 2 1 2 2 4 कट गया, 3 उतरा, 2 1 में 2, 1 उतरा, 5 उतरा, 2 7 1 रिमाइंडर बच गया। कहाँ कटा? नहीं कटेगा, ठीक। ये बात आई होप आपके समझ में आई होगी। देखिए भाई, इसका यूज कंपटीशन के क्षेत्र में है। जैसे आप यदि कोई भी संख्या आपको इंस्टेंटली एग्जाम में देखने को मिल गया तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कोई भी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करिए तुरंत। ये किससे डिवाइड हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, या लास्ट डिजिट हो रहा है, या लास्ट 2 डिजिट हो रहा है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, कितना हो रहा है आप इस पर अप्लाई कीजिए। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या 2 की पावर n में लिखी हो, जैसे मैं लिखा रहा हूँ 2 की पावर n, यदि लास्ट n डिजिट यदि लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से कटता हो तो वह संख्या भी 2 की पावर n से कटेगी। अब देखिए, इसका उदाहरण ये है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 की पावर n है, लास्ट n डिजिट यदि 2 की पावर n से कटता हो तो वह संख्या भी 2 की पावर n से कटेगी। कैसे? अब देखिए 2 की पावर n, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, मतलब ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया, ये कितना हो गया? 9 नहीं हुआ, 8 दूनी 16 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 32 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया। और देखिए ये 2 की पावर 2 है, ये 1/2 है। जैसे मैं भी यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, वो संख्या क्या है? जैसे मैंने कहा 6, 8,
9 3 4 4। अब आप देखिए बाई फोर 4 से डिविजिबल है। क्या यह संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं? यदि हैं तो कैसे? देखिए ये संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी, लास्ट 2 अंक जब इनका डिविजिबल होगा 2 अंक 11 से हो रहा है, 4 से 11 बार में जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से कटेंगी। ठीक है, 4 से कटेंगी। अच्छा, यदि मैं कहूँ पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी, यदि मैं कहूँ 3 5 8 4 8, क्या ये संख्याएं 8 से कटेंगी? बाई 8। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे आप, पहली बात 8 पर लिखने के लिए, 8 लिखने के लिए हमें 2 के कितने पर पावर लगानी होगी? 2 की पावर 3। अब देखिए 3 डिजिट लास्ट का डिविजिबल है कि नहीं 8 से? यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखिए 8 8 छक 8 का 9 8 8 छक 48 106 कट रही है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए अगर यदि आपको 16 से डिविजिबल करने के लिए कहे तो क्या करिए? 1 6 9 7 3 2 4 8 6 1, क्या ये संख्या डिविजिबल है 16 से? तो आप क्या करेंगे? पहली बात 16 है, 16 पर कितना लिखा है? 2 की पावर कितना चलेगा? 2 की पावर चलेगा 4। तो आपको क्या देखना है? लास्ट का जो 4 डिजिट है ये डिविजिबल होना चाहिए 16 से, तब जाके ये संख्या पूरी की पूरी 16 से डिविजिबल होगी। ठीक, देखना है 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा? 16 दूनी 32, 16 3 48 ज़्यादा हो रहा, 16 दूनी 32 2 बार गया 32, 8 में से 2 गया, कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना 3 1 16 166। 166 को अब यदि आप 16 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 16 तो हम 160, 6 शेष बचा रिमाइंडर। इसका मतलब ये संख्या 6 16 से नहीं कटने वाली है, नहीं कटने वाली है जब तक एग्जैक्ट न कट जाए। ठीक, अच्छा, और आप ऐसे ये सब भी ट्राई कर लेंगे। आप ऐसे 128 2 की पावर 6 2 की पावर 6 का भी ट्राई कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे ही कॉन्सेप्ट जो है 5 का भी है, जितनी पावर चढ़ेगी 5 की उसका लास्ट डिजिट उतने से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे कोई संख्या 5 से तभी डिविजिबल होगी जब उसका, कोई संख्या 5 की पावर n से तभी डिविजिबल होगी जब उसकी अंतिम n संख्या 5 की पावर n से डिविजिबल हो। ठीक, देखिए कैसे होगा? कोई संख्या 5 से डिविजिबल तभी होगी जब उसकी अंतिम n संख्या 5 की पावर n से डिविजिबल हो। जैसे 5 पावर 1 के लिए लास्ट n डिजिट, यहाँ नहीं, 5 पावर 1 के लिए 5 लास्ट n डिजिट। कोई भी संख्या 5 की पावर 1 से यदि डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल तभी होगी जब वो 5 की पावर 1 से डिविजिबल हो, यानी 5 से डिविजिबल हो, यानी कि अंतिम संख्या 1, लास्ट एक संख्या 5 से कटेगी तो वो संख्या कटेगी। ठीक, 5 से। अब देखिए 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25, कितना अंतिम कटा? ये 2। 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125, कितना लास्ट डिजिट? 3। 5 की पावर 4 कितना हो गया? 625, ये कितना हो गया? कटेगा, कितना कटेगा? 4। इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 3 6 9 7 8 5 1 5, क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर आप एक रूल बताए हैं 5 की पावर 1,
5 की पावर जितना पावर चढ़ेगा उतना ही अंतिम संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, उतनी ही अंतिम संख्याएं भाग होनी चाहिए 5 से, तभी वो पूरी संख्या 5 से कटेगी, अर्थात नहीं कटेगी। कटेगी तो पूरी कटेगी, अर्थात ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक, देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब लास्ट 5 से कटना चाहिए, कट गया। ये पूरी संख्याएं 5 से कटेंगी। बोलो, ये पूरी संख्याएं 5 से कटेंगी, नहीं तो नहीं कटेंगी। ठीक, अच्छा अब देखिए, यदि मैंने कहा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये किसका मतलब कितना हुआ? 25। कोई भी संख्या 25 से तभी कटेगी जब उसका लास्ट 2 डिजिट 25 से कटता हो। जैसे फॉर एग्जांपल 9 6 9 5 2 1 0 0, लास्ट 2 डिजिट 5 से कटता है, 0 कटेगा, ये संख्या भी 5 से कटेंगी। 2 नहीं तो 3 ले लो, 5 से तो कटेगा, ये संख्याएं 5 से कटेंगी। यदि यहाँ पर आप ये नहीं लेना चाहते तो दूसरा कोई सब्जेक्ट, दूसरा कोई ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 56, क्या है 25 से कटेंगी? 25 से कटेंगी? नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये संख्या 25 से नहीं कटेगा। ठीक, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई दूसरा, 6 7 8 3 1 2 5, 25 से ये डिविजिबल होंगे कि नहीं? 25 से डिविजिबल होने के लिए हमें लास्ट में क्या चाहिए? 2 अंक। 25 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 25 से कटेंगी। ठीक, तो अब मैं आप 5 का सीख चुके हैं, 2 का सीख चुके हैं, अब चलते हैं हम 3 और 9 पे। ठीक, 3 और 9 पर। थ्री एंड 9, थ्री एंड 9, थ्री और 9 से विभाजित करनी है। ठीक, थ्री और 9 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब 3 और 9 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब उन संख्याओं का योग 3 या 9 से कटेंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 8 1 3 7 9 4 1, क्या ये संख्या 9 से कटेंगी? क्या ये संख्या 3 से कटेंगी? आप बता सकते हैं 9 से कटेंगी? कैसे कटेंगी? देखिए, इन संख्याओं का योग 3 या 9 से कटेगी। संख्याओं का कितना? 8 1 9, ये कट गई। 7 3 10, एक बचा, काटते जाओ, 9 कट गया। 4 1 5 1 6, ये 9 से नहीं कटा, क्योंकि इसको 6 से 9 से कटेगा? 6 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 9 छोटा है। हाँ, 3 से 6 कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, यस, डिविजिबल बाई 9 नो। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ कि ये 9 से कट जाए? 8 1 3 7 9 4 1, 8 1 3 7 9 4 1। ये बताइए, ये इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि ये जो है 9 से डिविजिबल होने लगे? लेकिन सर 6 ऐड कर दिए, 6 बच रहा था, 6 ऐड कर दिया मैंने, 6 बच रहा था, 6 ऐड कर दिया। ये 9 कट गया, ये 6 3 9 कट गया, ये 9 कट गया, हाँ, ये 7 कट गया, एक 8 कट गया, और ये कितना हो गया? 8 4 12, 9 3 12, मतलब रिमाइंडर 3 आ गया। ये अभी भी 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या लूँ कि 9 से डिविजिबल हो? ये संख्या 3 से डिविजिबल है? यस, 3 से डिविजिबल है। ये संख्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या इस प्रकार है, देखिए, जैसे 9 3 6
8 1 8 7 4 3। देखिए ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करते हैं। 9 3 9 3 12 12 6 18 18 और 8 26 26 1 27 27 और 8 8 7 15 35 35 35 और 7 42 42 और 3 45 45 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, इसका मतलब ये संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी। देखिए जैसे मैं यदि कहूँ कि 9 3 4 6 1 ये सभी संख्याएं हैं, यदि आप इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे मतलब 9 से सिर्फ डिविजिबल ही होनी चाहिए ना, हमें जोड़ से तो कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए 9 6 3 9 8 1 9 8 7 3 10, ये कट गया पूरा। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होंगी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 9 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 11 7 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल। 7 11 और 13। देखिए 7 11 13, यदि इनके ऑड फैक्टर का सम, यदि इनके यदि इनके विषम और सम स्थान के अंकों का अंतर, यदि इनके अल्टरनेट या विषम और सम स्थान के अंकों का अंतर इन संख्या से डिविजिबल है, तो ये संख्याएं भी, तो वे संख्याएं भी इन संख्याओं से डिविजिबल होंगे। इन संख्याओं से डिविजिबल होंगी। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रश्न देखना होगा इसका, क्योंकि इसका जो है देखने से बिना देखे हो नहीं पाएगा। ठीक, यहाँ पर ये संख्या देखिए, इनके अल्टरनेट का सम यदि डिविजिबल हुआ तो ये संख्या भी डिविजिबल होगी। जैसे देखिए 5, ये कितना होगा 5। एक बार इस तरह से करके देख लेते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, इस तरह से भी कर लिखिए। जोड़े यदि बनाने हैं तो ये संख्या 3, लास्ट के 3, ये भी 3। अब आप देखते हैं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। ये 7 ये 11 ये 13, इसमें होगा इस बात से कि यदि इसके और इसके जोड़े का सम और इसके अंतर से यदि जो अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा, उस अंतर को यदि इनमें से कोई भी संख्या भाग कर रही होगी 7 11 या 13 में से, तो वो संख्या उस संख्या से भाग। जैसे मान लो ये कितना होगा, जोड़ोगे इसे तो 7 5 12 और 7 6 13 1 14 5 1 642 हो गया। ये 432 घटा दो इसमें से, 432 ये 0, ये 4 में से 3 गए 1, ये 6 में से 4 गए 2, ये 210 आ गया। 210 किससे डिविजिबल है? 7 से। इसका मतलब ये संख्याएं पूरी जो है 7 से डिविजिबल हैं। ठीक, अब आते हैं 13 11। ऐसे ही 13 और 11 का भी है। ठीक, तो अब हम इससे एक टॉपिक और ऊपर चलते हैं कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। दोस्तों मज़ा आ जाएगा कसम से इस टॉपिक में आपको। देखिए हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। ठीक, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। तो देखिए
तो आप कितने का सीख चुके हैं बनाना? आपने ये सीख चुका है कि 1 का तो सभी जानते हैं, 2 का तो जानते हैं, 3 का भी जान गए हैं, 4 का भी जान गए हैं, 5 का भी जान गए हैं, 6 का जान गए करते हैं। अच्छा चलिए, अभी तक मैंने कितने का बता दिया है ये देखिए। 1 का तो सभी जानते हैं, 2 का क्या है, लास्ट का 1 डिजिट होना चाहिए, 3 का योग होना चाहिए, सम 3 से डिवाइड होगा, 4 का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 5 का लास्ट 1 रिवीज करिए, आप भी रिवीजन करिए फटाफट। 5 6 लास्ट का 6 के लिए 2 गुणे 3, मतलब वो संख्या 3 और 2 से डिविजिबल होगी, 6 डिविजिबल होगी। 7 का बता दिए हैं, 7 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, अल्टरनेट जोड़े का सम, अल्टरनेट जोड़े का सम, अल्टरनेट पेयर, PAIR, अल्टरनेट पेयर का सम। अब 8 का 2 की लास्ट 3 डिजिट, 9 का सम और 10 का जनबे करते हैं 2 5, 11 का जनबे करते हैं अल्टरनेट इवन ऑड। 11 का देखिए कैसे होगा, 11 का बताते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 12 का आप जानबे करते हैं, 12 को होता है 3 गुणे 4, वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 3 का भी बता दिए हैं, और 4 से भी कटनी चाहिए, 4 का भी बता दिए हैं। 2 की पावर 2 होती है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा, तो 12 भी, वो संख्या भी 12 से डिविजिबल होगी, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होता है, तब जाकर वो संख्या 12 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 11 से हम एक बार 11 का चेक करके आपको बता देते हैं। जैसे 11 से आप जैसे मान लीजिए 1331 और मान लीजिए 121, कोई भी संख्या हो, 11 से तभी डिविजिबल है जब इनके अल्टरनेट या सम या विषम स्थान के जोड़े का अंतर यदि 11 से कटता हो तो ये संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये देखिए 3 1 4, 4 1 5, 1 6 6, ये देखिए 3 3 1 4 1 5, 3 1 ये होगा 4 1 5 6, ये हो गया 3 1 4 2 6, 3 1 4 2 6 6 6 माइनस कितना होगा 0, इसका मतलब संख्या 11 से कटेगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 3 5 9 7 9 5 8 6 8, ठीक, ये संख्या ले लो, आप देखो चेक कर लो, 9 3 12 12 21 21, अच्छा 27, ये होगा कितना 27, ये होगा 12 17 25, कितना डिफरेंस आया 2। क्या संख्या 11 से डिविजिबल होगी? आप कहेंगे कि नहीं होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, अब हम आइए देखते हैं आगे। अच्छा, यदि आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल करना चाहिए तो आपका लास्ट 1 डिजिट देखना होगा, 3 का देखना हो तो सम देखना होगा, 4 का देखना हो तो लास्ट 2 डिजिट देखना होगा, 5 का देखना हो तो लास्ट 1 डिजिट देखना होगा, 6 का देखना होगा 2 से 3 करके देखना, 2 3 से करके देखना, 7 से देखना होगा तो अल्टरनेट पेयर का सम बनाना होगा, 8 का देखना हो तो लास्ट 3 डिजिट देखना होगा, 9 का देखना हो सम देखना होगा, 10 का देखना होगा 2 की पावर 5 देखना होगा, 11 देखना हो तो अल्टरनेट देखना होगा, 12 देखना हो तो 12 से करना हो तो क्या 2 गुणे 4 करोगे, 2 गुणे 3 करोगे, 13 से देखना हो। अब हम आते हैं इस पर, यही तो है ये टॉपिक। ठीक, दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि आप इसे देखने के बाद बता सकते हैं कि कोई भी संख्या कितने से डिविजिबल होगी। जैसे यदि आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिल गया कि 1365 कितने से डिविजिबल है, आप जाहिर सी बात है देख करके बता देंगे ये सर 5 से डिविजिबल है। ठीक, और यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाए कि सर ये कितने से डिविजिबल है बताओ, जैसे आपकी कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है या कितने से डिविजिबल है, 27 से कैसे कटेगी, कितने से डिविजिबल है, कोई भी तरफ प्रश्न दे देगा, आपको लिखेगा 1 8 7 3 5 4, जैसे मान लो ये संख्या लिख दिया, निम्न में से ऑप्शन दे दिए 4 A B C D, आप भाग देने चलो तो आपका पूरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, इसमें पूरा टाइम निकल जाएगा आपका, आप कैसे करेंगे। निम्न में से ये संख्या किससे डिविजिबल है, आपको ऑप्शन देगा 4 8 9 12। ठीक, आप एक बार 4 से भाग देंगे, एक बार 8 से भाग देंगे, एक बार 9 से भाग देंगे, एक बार 12 से भाग देंगे, तब तो गुजर गई आपकी एग्ज़ाम डेट, अगली बार सिलेक्शन होगा आपका। ऐसा नहीं है देखिए ऐसा नहीं है देखिए,
4 से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर 4 से करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट, मतलब 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, तो ये 2 डिजिट जो लास्ट का है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल है, 4 का नाम 4, 14 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 नहीं हो सकता। अब जब 4 से नहीं कट रहा तो 8 से कटने की कोई बात नहीं है, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखो 8 चौक 32, कितना बचा, 34 बचा, 34 8 से कटेगा ही नहीं, ठीक। ये 9 है, 9 से चेक कर लेते हैं हम। 9 से मैंने क्या बताया था अभी, 9 से बताया था कि अंकों का सम जो है 9 से कटना चाहिए। आप सम कर लो, ये हो गया 8, 8 7 3 10, 5 4 9, 8 1 9, 7 3 10, 5 4 9, ठीक। क्या 9 से कटेगी, 1 मिनट, आप यहाँ पर 2 कर दो, अच्छी बातें रहेंगी, 2 कर दो, ठीक। क्योंकि कोई विकल्प तो मैच करना चाहिए, जब कोई नहीं मैच करेगा तो फिर फ़ायदा क्या, नहीं तो नॉट ऑप्शन दे, नॉट, तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक। यहाँ पर 2 रहने दो आप, 1 8 7 2 5 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 से डिविजिबल होगी, देखिए 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल होंगी। अब 12 से यदि आप चेक करना चाहते थे तो 12 से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट 12 से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 2 3 और 4 से कटना चाहिए। हमेशा ऐसे फैक्टर में तोड़ने की कोशिश कीजिए जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो और डिफरेंस कम से कम हो, ठीक। 12 को आप 2 और 6 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आपको 2 6 में तोड़ने थे, आपको यहाँ पर हमेशा 3 और 4 में ही तोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक। अभी आपने यहाँ पर डिवाइड किया, 4 से डिविजिबल जब नहीं है तो 12 से क्या खाक होगा, इसका मतलब ये संख्या केवल और केवल 9 से डिविजिबल होगी, ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल खुद से कैसे बनाएं। देखिए, खुद से डिविजिबिलिटी रूल बनाने का एक ही तरीका है भाई, देखिए कैसे आप भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है कि देखिए 13, मैंने 11 तक 12 तक बता दिया था, अब यहाँ पर 13 के बाद 14 का 2 और 7 का बता दिया हूँ, 15 का भी 5 का बता दिया हूँ, 3 का भी बता दिया हूँ, 16 का भी बता दिया हूँ, 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो गया, ठीक। इतने का आप देखिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें ऑड फैक्टर होते हैं। जैसे हमें किसी भी संख्या, किसी भी प्राइम नंबर का मेक डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हमें उस संख्या के लास्ट डिजिट से कोई मल्टीपल ऐसा खोजना है कि ये पूरी संख्या, लास्ट डिजिट का मल्टीपल ऐसा खोजना है कि ये जो पूरी संख्या है, ये संख्या जो है कट जाए। जैसे यदि मैं बात करूँ 13, ये पूरी संख्या कटनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 13, तो ये 13 का 3 जो है, 3 का आप ऐसा मल्टीपल खोजिए, 3 का आप ऐसा मल्टीपल खोजिए कि जो है यक्स के जगह पर आप ऐसा 3 मान रखिए कि जो 13 पूरा गुणा करने पर आ जाए, एक जोड़ने के बाद, ठीक। आप कहेंगे सर 3 चौक 12 13, इसका मतलब इसका ऑड फैक्टर, ये जो है यक्स की मान जो है, यक्स का जो मान आएगा, ये ऑड फैक्टर बोलते हैं इसे, ऑड फैक्टर कितना हुआ इसका ऑड फैक्टर 4 होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या यदि 13 से डिविजिबल है, तो यदि कोई भी संख्या किस 13 से डिविजिबल रूल चेक करना, डिविजिबिलिटी रूल, तो हमें क्या करना है, 4 अंतिम संख्या में 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ देना है। यदि वो संख्या 13 से कट रही है तो वो संख्या भी पूरी 13 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं 143, 13 11 में 143 होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं 143, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 3x+1 मैंने ऑड फैक्टर फाइंड किया है। अब फिर मैंने कहा कि किसी भी संख्या में, नियम लिखवा देता हूँ, किसी भी संख्या में यदि लास्ट
डिजिट में 4 से गुणा करके शेष से रिमेनिंग में जोड़ दें। रिमेनिंग में जोड़ दें तो क्या होगा, वो हमारा जो है 13 का मल्टीपल होगा। जैसे देखिए 143 है, 143 में आप क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा करिए, 3 चौक 12, 12 को इसमें जोड़ दीजिए, 4 2 6, 1 1 2 26, ये 26 13 डिजिटल होगा, इसका मतलब 143 की होगा डिजिटल। अब जैसे मैं मान लो 13 गुणे 15 कर रहा हूँ, 13 गुणे 15 करो कितना आएगा, 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 195। अब यदि आपसे पूछे कोई 195 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा तुरंत माइंड में अपने दिमाग को बिठाएंगे कि यार 13 गुणे 4 मतलब 3 गुणे 4, आपको हमेशा यूनिट डिजिट पकड़ना है। 3 गुणे 4 प्लस 1 यानी 3 चौक 12 प्लस 1 13। यदि 13 होता है तो आप 13 का तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 13 का 8 फैक्टर क्या है, 4 है। आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, आप इसमें 20 जोड़ देंगे, 9 3 39 13 डिविजिबल है ना, इसका मतलब वो संख्या 13 से 195 जो है 13 से डिविजिबल है। ठीक, अब आते हैं हम, ये तो हो गया 13 का। अब आते हैं हम 17 का। 17 तो 17 का आप क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस का आएगा। इसको दबा के देखिए और इसके बाद प्रैक्टिस वीडियो आएगा, तो उसमें जम करके प्रैक्टिस, या तो आप कोई भी किताब सॉल्व करिए। आर.एस. अग्रवाल के नामे भी और बहुत आती हैं, आर.एस. अग्रवाल में शायद ये दिया है या नहीं दिया है डिविजिबिलिटी रूल, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सवाल हो आप उसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखिए, उसमें भी होगा। ठीक है, अब देखिए 17 से डिविजिबिलिटी रूल, 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये देखिए 17 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर 7x प्लस 1। ठीक, अब आप देखिए 7 में मतलब यहाँ पर प्लस 1 जो है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये फैक्टर डिसाइड नहीं हो। आप 7 की कितनी वैल्यू, यहाँ पर x की क्या वैल्यू ले सकते हैं बताएं, 2 ले सकते हैं, 7 दूनी 14, 17 आना चाहिए। इसको यहाँ प्लस या माइनस हो, यहाँ पर 1 या कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपली आपको जो करना है, 7 का कितना फैक्टर इसमें 2 ले सकते हैं नहीं, 3 ले सकते हैं नहीं, 4 ले सकते हैं नहीं, 5 ले सकते हैं नहीं, 6 ले सकते हैं नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। यदि आप ऐसे में फंस जाएं तो आपको क्या करना है, हमेशा 1 से 9 तक हमें चलना है, हमें 1 से 9 तक चलना है, हमें हमेशा 1 से 9 तक चलना है। उसके बाद यदि नहीं कटता कोई संख्या तो हमें फिर माइनस में चलना चाहिए। देखिए जैसे 1 से 9 तक चलने के बाद, 1 से 9 तक मान रखने के बाद ना कटे तो माइनस में चेक करें, माइनस में चेक करें। यदि 1 से 9 तक रखने के बाद नहीं कटता है तो हमें वो मान माइनस में रखना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पर -1 रख सकते हैं, -1 -7 और ये 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 7 दूनी 14, -14 1 13 हो जाएगा, ये भी नहीं। 3 7 त्रिक 21, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये भी नहीं। 7 चौक 28, 28 में से 1 गया -27 हो जाएगा, ये भी नहीं। 7 पचे 35, 35 में से 1 गया 34, ये बात जच रही है। 17 दूनी 34 कटने लगा। अब देखिए 7 का 8 फैक्टर x का मान हम -5 रखेंगे तो 7 का गुणा कितने करेंगे, 7 -5। यहाँ पर माइनस होने की वजह से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग से घटा देंगे। अब जैसे 17 का हम यदि चेक करते हैं, 17 का देखिए यदि मैं 17 गुणे 30 करूँ बराबर 17 3 51 510। ठीक, अब मैं कहता हूँ ये 510 जो है 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे, देखिए थोड़ा पानी पी लो। ये डिविजिबल है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट में -5 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा देना है। ठीक, लास्ट डिजिट में -5 से गुणा करके
रिमेनिंग से घटा देना। ठीक, ये होगा 510। इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 होगा, -5 नहीं सॉरी 5 से गुणा करना आपको, बाद में फिर घटा देना है। इसमें से आप 5 घटा दो, कितना आया 56, 5 46 46। इसमें से आप घटाओगे 11 में से 5 गए 7, 6 होगा यार, सॉरी 6 होगा, यहाँ पर 6 हुआ। ठीक, यहाँ पर ये कितना हुआ 6। अब ये 46 क्या 17 से कट रहा है, कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? यहाँ पर, यहाँ से एक हासिल गया, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 4, जबकि मैंने अभी किया था 17 17 34, 17 3 51। ये कट क्यों नहीं रहा मेरे भाई? 17 दूनी 34, 17 3 51 यानी 510। 510 17 का 8 फैक्टर है, इसमें -5 से गुणा करें, 5 शून्य शून्य होगा यार, सॉरी भाई माफ़ कीजिएगा, 5 शून्य शून्य होगा। यहाँ से यदि हम 0 घटाते हैं, ये 51 है, 51 17 से डिविजिबल है, यस। यदि मैं और लेता हूँ 680 लेता हूँ, सब 85, यदि मैं लेता हूँ 5 8 17 25 85 लेता हूँ, ये देखिए ये कटेगा। आप कहेंगे सर -25 से गुणा कीजिए, 17 25 85, 17 दहान 800, ये हो गया 850, 17 गुणे 50 850। तो इसमें आप -5 से गुणा करें, 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0। इसमें से आप 0 हटाएं, 85 है, 85 17 से कट रहा है, ये एकदम कटेगा, 100% कटेगा। यदि मैं एक और नंबर लेता हूँ, यदि 17 गुणे 12 करता हूँ, 12 7 84 4 हासिल 4, 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 कम 12 12 8 20, 12 से 84 के 4 हासिल 8, 12 कम 12 8 20, 204। अब ये बताइए 204 यदि हमें कोई संख्या लिख करके दे दिया है तो हमें तुरंत अपने दिमाग में जंप करना है। पहली बात, ये 4 से कट रहा है, 2 से कटेगा, ठीक। उसके बाद ये 3 से कटेगा, इससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब 17 से चेक कर लेते हैं, 5 चौक 20, इसमें से 20 घटा दो 0, एकदम 17 से कटेगा ये, क्योंकि 0 सबसे डिविजिबल है। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से डिविजिबल है, ठीक। ये हुई बात 17 की। अब बात करते हैं 19 की। 19 9x + -1, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है कि 9 तरीक कितना होगा 27, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये कितना होगा 2 होगा, और ये कितना होगा प्लस होगा, ठीक। 9 दूनी 18 एक 19, ये 19 का हो गया। और 23 का क्या होगा 3x, 3 सते 21 और 2 23 + 2, इसका 8 फैक्टर कितना होगा 7। और 29, अब आता है 29 का 8 फैक्टर क्या होगा? आप बताइए 29 का 8 फैक्टर क्या होगा? 29 का 8 फैक्टर देखिए इसे होता है जैसे 9 तरीक 27, 27 + 3, मतलब 27 + 3 9x + 3 2 9x + 2 9 तरीक 27, इसका 8 फैक्टर कितना होगा 3। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट में अंतिम में रिमेनिंग में जोड़ देना है। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देना है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देना है। 17 का रिमेनिंग में 17 में क्या है कि घटा देना है, रिमेनिंग से घटा देना है। अब आइए हम टोटल जहाँ तक बताएं वहाँ तक की बात कर लेते हैं एक बार फिर से जल्दी, ठीक है। रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में जो है प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। ये जो है कॉन्सेप्ट लेक्चर था, इसमें आपने क्या क्या समझा इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1 से लेकर के 29 तक की संख्याओं को आपने जाना, ठीक। एक तो आप जानते करते हैं, 2 जानी, 2 से क्या होगा जब लास्ट डिजिट का पावर कितना हो 1 हो, 2 की पावर 1 हो। यदि अंतिम एक संख्या 2 से कटेगी तो वो संख्या भी 2 से कटेगी। 3 से जान ही रहे हैं सम कटना चाहिए, 4 के जान ही रहे हैं 2 की पावर 2 तो अंतिम 2 संख्या कटना चाहिए, 5 की जान ही रहे हैं अंतिम एक संख्या 6 के
6 से कितना कटना चाहिए, 3 से कटे और 2 से कटे, 6 से कट जाएगी ऑटोमेटिक। 7 जान ही रहे हैं, 7 जान ही रहे हैं, कितना अल्टरनेट जोड़ा या तो क्या 2 3 7 त्रिक 7 दूनी 14। इसका 8 फैक्टर कितना होगा, 7 का 8 फैक्टर कितना होगा, 7 का अल्टरनेट होगा। ठीक, 7 का अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 7 वाला जो है छूट गया है, 7 वाला मैं आपको बता देता हूँ। 7 में देखिए ऐसा क्या होता है, जब एक अंक में आ जाए तो इसका 2 डिजिट वाला फैक्टर खोजिए, इसका मल्टीपल दूसरे ढूंढे एक अंक वाला, इसका मल्टीपल ढूंढे एक अंक वाला अंतिम से। ठीक है, अब 7 में जैसे आपको क्या करना है मेरे भाई, 7 में आपको क्या करना है, 7 का मल्टीपल आपको ढूंढना है 2 अंकों वाला। ठीक, 7 का मल्टीपल आपको ढूंढना है 2 अंकों वाला। 7 का मल्टीपल 2 अंकों वाला क्या होगा, शुरू में 2 अंकों वाला, 7 दूनी 14, कितना होगा 7 गुणे 2 कितना होगा 14। अब आपको देखना है इसमें 4 एक्स प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, 4 तिहाई 12 2 14, इसका मतलब इसका फैक्टर कितना होगा 3, यहाँ पर 2, 4 तिहाई 12 2 14, ये ही एक 4 दूनी 8 1 9, यहाँ 14 है। यहाँ पर क्या करना है, 4 तिहाई 12 2 14, ये जो आप कर रहे हो ना ये सही है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 7 और 2 जो है हमें इसे इस प्रकार से करना है कि ये जो है 7 आए, केवल 7 आना चाहिए इसका मान केवल और केवल 7 आना चाहिए। जैसे देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक्स प्लस माइनस क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, 4 में क्या जोड़ा करें कि इसमें से जोड़ें या घटाएं कि 7 आ जाए। जो 14 वाला भी ठीक था, लेकिन वो 14 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हो गया ना, ये 14 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, तो हमें क्या करना है, 4 एक्स प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 2 रख के चेक करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या रखें -2 रख लेते हैं, -2, अब क्या होगा यहाँ पर +1। अब इसका मतलब हमें पता चल गया 4 का फैक्टर जो क्या हुआ -2 हुआ, -2। 7 का फैक्टर 8 फैक्टर -2 हुआ, 7 का 8 फैक्टर कितना हो गया -2। जैसे देखिए 49। अब मैं कहूँ 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 11 77 मान लो, 77 मान लेते हैं। अब मैं कहूँ 7 से डिविजिबल है कि नहीं, अभी मैंने निकाला 8 फैक्टर -2, इसका मतलब अंतिम संख्या में 2 से गुणा करके शेष से घटा दो। अब देखो इसमें अगर मैं इसमें 770 से गुणा कर दूँ, मतलब 11 99 से गुणा कर दूँ, 99 गुणे 7, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 7 63 और 6 69। अब ये बताइए ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये संख्या 7 से तभी डिविजिबल होगी जब इनके लास्ट डिजिट में हम 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटाएंगे। यदि जो संख्या आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी तो ये संख्या पूरी 7 से डिविजिबल होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना 3, इसमें हम 2 से गुणा करें 6 हुआ, इसमें से मैंने 6 माइनस किया, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 63 जो है 7 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 7 से डिविजिबल है। ठीक, यही 7 का बचा हुआ था, और 7 का अल्टरनेट मैंने बताया था, उससे भी लग जाएगा। ठीक, 6 यहाँ पर हो गया 7 का -2 8 फैक्टर। ठीक, यहाँ पर 8 का क्या होगा 4 और 2 होगा 9 का सम करना चाहिए, 10 2 5 11 अल्टरनेट 12 कितने से कटना चाहिए, 4 और 3 से 13 का भी मैंने बताया 4 14 7 2 15 5 3 16, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, 15 5 3 16 हो गया आपका 4 4, ये तो 16 तो मान लीजिए हो जाता, चलिए 6 लिख देते हैं, 16 4 4 17 क्या होगा 17 7 5 35, कितना हो गया -5। ठीक, 17 का -5, 18 का 9 2 19 का 9 दूनी 18, 19 का 2, 20 का तो आप जान ही रहे हैं, 4 गुणे 5 21 का 7 गुणे 3, यदि 22 का 11 गुणे 2, 11 का आप जान रहे हैं अल्टरनेट,
11 का यदि आप अल्टरनेट निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 11 का आप इस तरह भी बना सकते हैं, 11 1 गुणे x प्लस 1। ठीक, आप इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे 1 में कितने का गुणा करें कि इसका 0 या 11 आ जाए, क्योंकि 0 सभी संख्याओं से कटती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 x का यहाँ 0 मान लें, -1 मान लेते हैं। यदि x -1 प्लस 1 x 1 का गुणा -1 में करेंगे कितना होगा, -1 प्लस 1 कितना होगा, 0 क्या होगा, 11 से कटेगा। इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं या और -1, 11 का 8 फैक्टर कितना है, -1। इसका मतलब अंतिम संख्या में 11 से गुणा करके, मतलब अंतिम संख्या में 11 से गुणा कर 1 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दें, तब तो भी यदि वो संख्या 11 से डिविजल होगी तो होगी। ठीक, 11 कहाँ है, ये -1। ठीक, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर 23 के लिए मैंने क्या बताया अभी, 23 के लिए 3 7 3 21 2 23, यहाँ पर 7, 24 के लिए 8 3, 25 के लिए 5 5, 26 के लिए कितना है 13 और 2। 13 का जैसा जस्ट अभी हम आपको बताएं, 8 फैक्टर कितना होता है 13 का, 3 चौक 12 4 होता है। और 27 का कितना होता है, 9 3 होता है। 28 का 4 7 होता है। 29 का जो 28 का 4 7 होता है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, 27 से, यानी देखिए 27 से होता है 9 गुणे 3। 28 का होता है 4 गुणे 7। 29 का होता है 9 3 27, 3 होता है 8 फैक्टर। बस इसके बाद तो आप जानते करते हैं। चलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यदि कोई संख्या 2 से कटनी, उसका अंतिम संख्या 2 से कटना चाहिए। 3 का सम कटना चाहिए, 4 का अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, 5 का अंतिम 1 अंक कटना चाहिए। 6 का यदि कोई संख्या 3 और 2 से कटेगी तो संख्या 6 से भी कटेगी। 7 का अंतिम संख्या में -2, अंतिम संख्या 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दिया जाए तो संख्या 7 से कट रही होगी तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। 8 4 2 है, 8 में यदि 8 का हम जो है -4 और 2 से कटती है कोई संख्या तो वो 8 से भी कटेगी। यदि 9 का सभी संख्याओं का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से भी कटेगी। 10 से 2 और 5 से कटना चाहिए तभी 2 से कटेगी। अल्टरनेट कोई संख्या यदि -1 है, 11 से कटे कोई संख्याओं का यदि अल्टरनेट अंकों का योग, यदि अंतर अल्टरनेट अंकों का अंतर यदि 11 से कटता है तो वो संख्या भी 11 से कटेगी। या अंतिम संख्या में 1 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दिया जाए, यदि वो संख्या 11 से कटती है तो वो भी पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। 12 करने के लिए 4 और 3 से कटना चाहिए। 13 को कटने के लिए अंतिम संख्या में 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दें। वो संख्या यदि कटती है 13 से तो पूरी संख्या भी 13 से कटेगी। 7 और 2 से कटेगी तो 14 से भी कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 7 का डिविजिबिलिटी अल्टरनेट या तो क्या, या तो -2 या तो 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दो। 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दो। जैसे इसने 2 से गुणा किया, 2 चौक 8, रिमेनिंग से घटा दिया। ये तो बहुत छोटी संख्या खुद ही पता चल जा रही, 7 से कटी है। यदि जैसे मैं मान लो 7 क्यूब 343 ले लूँ, मैं इसे 7 से डिविजल करना चाहता हूँ तो अंतिम 2 से गुणा कर 3 दूनी 6, इसमें से मैं 6 घटा देता हूँ 34 में से, इसमें 6 घटा रहा हूँ 14 में से 6 गए 8, ये कितना हो गया, ये में 2 28। ये 7 से कट रही है ना, एकदम कट रही, इसका मतलब 343 7 से कटेगी। ये 7 से 15 से 5 और 3 से कटना चाहिए। 16 4 4 17 तो आप जान रहे हैं -5 17। अंतिम संख्या में 5 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दें। 18 9 2 19 का 2, मतलब अंतिम संख्या में 2 से गुणा कर रिमेनिंग में जोड़ दें। और 5 4 20 का 5 4, 5 4 से कोई संख्या कटेगी तो 20 से भी कटेगी। 7 3 से कोई संख्या कटेगी तो 21 से भी कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी बताए हैं। 7 का -2 होता है, अंतिम में 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटा दें। और ये 3 का सम होता है 3 का। 22 का 11 2 होता है। 23 का 7 होता है, अंतिम संख्या में 7 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दें। यदि 23 से 7 24 से 8 3 कटना चाहिए। और यदि कोई संख्या 8 और 3 से डिविजिबल है तभी वो 24 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई संख्या 25 से कटेगी तभी जब 5 और 5 का 2 फैक्टर उसमें हो। 26 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 13 2 और 4 किसी भी संख्या से 13 से कटे और 2 से भी कटे। 13 का 8 फैक्टर मैंने आपको बताया। 13 का 8 फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। यदि इसमें 4 से गुणा करके अंतिम संख्या से घटा दिया, रिमेनिंग संख्या से घटा दिया जाए तो जो बचेगी, यदि वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 13 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, 27 होगा 9 3 28 की, 29 का लास्ट ऑड फैक्टर 3 होगा। ये आपका रिवीजन क्लास था। अब इसके बाद जो क्लास आएगा वो आएगा प्रैक्टिस वीडियो का। आप इसे एक बार नहीं बार बार देखें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। जैसा आपको लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।